हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्राची एंड वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। आज हम लाइन टू लाइन इस चैप्टर को फिनिश करेंगे फ्रेंड्स। और आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। What did you eat at home today? आज आपने घर में क्या खाया? Find out what your friend ate today. ये जानिए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया. Did you eat the same kind of food yesterday and today? क्या आपने सेम खाना खाया आज और कल? We all eat different kind of food at different times, isn't it? हम रोज़ कुछ ना कुछ अलग खाते हैं और डिफरेंट फूड खाते हैं। ये सही बात है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारा 1.1 है फूड वैरायटी। एक्टिविटी 1 है आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। अपने फ्रेंड से पूछिए कि आज उसने पूरे दिन भर में क्या खाया। सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। और अगर आप ये इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे बच्चे से पूछें जो दूसरे स्टेट में हो इंडिया के, तो उनसे भी आप पूछें। और लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक, और अपनी नोटबुक में सबकी लिस्ट बनाइए एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर अस फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। जितने ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड से पूछिए और 1.1 टेबल पे आप उन फूड आइटम्स को लिखिए। जैसे टेबल 1.1 हमें दे रखा है व्हाट डू वी ईट। ठीक है, व्हाट डू वी ईट, इसमें दे रखा है नेम ऑफ द फ्रेंड स्टूडेंट। ठीक है, अपने दोस्त का नाम या स्टूडेंट का नाम लिखिए यहाँ पे, और फूड आइटम्स जो उसने खाए हों। जैसे हमने मान लिया राहुल राहुल और राहुल कोई आपका फ्रेंड है और उसने मान लीजिए खाया खीर खाई। ठीक है, ऐसे ही आपको और भी फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं और ये टेबल में बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेक्स्ट अगले उसमें देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड। हमें बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलेगी। जैसा हम टेबल 1.1 हम अगर बनाएंगे तो हमें अलग अलग तरीके की वैरायटी हमें फूड में दिखेगी। व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ। अब हमें बताना है कि ये फूड आइटम्स किससे बने हैं। थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम। सोचिए जो राइस हम खाना घर में खाते हैं राइस को, वो कैसे बना है। वी टेक रॉ राइस, हम सूखे चावल लेते हैं और बॉईल इट इन वाटर। और उन्हें क्या करते हैं, बॉईल करते हैं वाटर में। जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। केवल बॉइल्ड राइस को केवल कुक करने में या बॉइल्ड राइस की डिश बनाने में हमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, पानी और चावल। ठीक है, ऑन द अदर हैंड दूसरे ही तरफ देखें तो सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स। कुछ फूड आइटम्स होते हैं जिसमें हमें बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। जैसे टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, अगर हमें वेजिटेबल करी बनानी है तो उसके लिए हमें अलग अलग तरीके के इंग्रेडिएंट्स चाहिए। जैसे वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। ठीक है, हमें वेजिटेबल करी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल, अलग तरीके की वेजिटेबल चाहिए, सॉल्ट चाहिए, स्पाइसेस चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं एक्टिविटी 2 में। चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। हमें 1.1 में हमने जो टेबल हमें बनाई है उसे देखें और ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज टू प्रिपेयर दिस। अब हमें जो इंग्रेडिएंट्स हमने फूड आइटम्स की लिस्ट बनाई है टेबल 1.1 में, हमने क्या करना है, उन फूड आइटम्स के हमें क्या लिखने हैं, इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं कि वो हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे। ठीक है, एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज टू प्रिपेयर दिस बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स। अपने दोस्त से, अपने एल्डर्स जो आपके बड़े हैं घर में, उनसे पूछिए और एक और लिस्ट बनाइए। लिस्ट दैम इन टेबल 1.2, और टेबल 1.2 में उनकी एक लिस्ट बनाइए। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन देयर, एड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट। कुछ एग्जाम्पल्स इसमें दिए हैं और कुछ आपको बनाने हैं। जैसे फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स।
फूड आइटम्स दे रखे हैं जैसे रोटी चपाती, उनके इंग्रेडिएंट्स बताने हैं जैसे आटा और वाटर। चपाती बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, आटा चाहिए और वाटर चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है दाल। अब दाल के लिए हमें क्या क्या चाहिए, पल्सेस चाहिए, वाटर चाहिए, सॉल्ट चाहिए, घी, स्पाइसेस, हमें ये सब इंग्रेडिएंट्स में ये सब आ गए, ठीक है। ऐसे आपको और भी फूड आइटम्स के नाम लिखने हैं और उनके इंग्रेडिएंट्स के नाम लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, वट डू वी फाइंड, हमने क्या देखा। डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स, क्या जो कुछ इंग्रेडिएंट्स है वो कॉमन है सारे फूड आइटम्स में। डिस्कस इन क्लास में डिस्कस कीजिए। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, अब हमें ये देखना है कि ये इंग्रेडिएंट्स हमें मिले कहाँ से। नेक्स्ट आ जाएगा 1.2 फूड मटेरियल एंड सोर्सेज, ठीक है। अब हम अभी तक हमने बात करी फूड मटेरियल्स की, अब हम बात करेंगे उनके सोर्सेज की। It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2। 1.2 में कुछ ingredients के जो सोर्सेज हैं हम इजीली हम उनको फाइंड कर सकते हैं, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमें पता है वो कहाँ से मिलते हैं, ठीक है। वेयर डू दे कम फ्रॉम, प्लांट्स ऑफ कोर्स, है ना, हमें पता है कि वो कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस एंड और व्हीट, अब राइस और व्हीट के क्या सोर्स होंगे। यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स विच गिव अस दीज ग्रेन्स, आपने देखा होगा पैडी व्हीट इनकी जो होती हैं वो बड़े बड़े खेत होते हैं, उसमें रोज में जो प्लांट्स होते हैं उससे हमें क्या मिलता है, ये सब मिलते हैं, ठीक है। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क मीट एग, ये सब हमें क्या मिलते हैं, ये हमें मिलते हैं एनिमल से। नेक्स्ट आ जाता है एक्टिविटी 3 में, लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर, हमने जितने भी फूड आइटम्स हमने पहले बनाए हैं लिस्ट बनानी है एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, अब हमें उनके, हमने पहले इंग्रेडिएंट्स देखे थे, अब उनके इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं वो देखना है, द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज, ठीक है। सम एग्जांपल्स आर सोन इन 1.3। 1.3 में ये हमारा टेबल है 1.3। 1.3 में हमें क्या दे रखा है, कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, हमें और भी इसमें एग्जांपल्स ऐड करने हैं। इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेस, ठीक है। अब हमें ये देखिए यहाँ पे फूड आइटम्स लिखा है, फूड आइटम्स लिखना है यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स आ जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा सोर्स जहाँ से हमें वो मिला है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे फूड आइटम है इडली, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स, इडली की इंग्रेडिएंट्स क्या है, राइस है, उड़द दाल है, सॉल्ट है, वाटर है, ठीक है। अब हमें ये सब किस सोर्स से मिले हैं, जैसे राइस हमें प्लांट से मिला है, उड़द दाल भी हमें प्लांट से मिले हैं, सॉल्ट हमें समुद्र से मिलता है, वाटर हमें अंडरग्राउंड अर्थ से मिलता है, मतलब ओके। नेक्स्ट इसमें जैसे दे रखा है चिकन करी, चिकन करी कहाँ से मिलती है, चिकन करी के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स, चिकन, स्पाइसेस, ऑयल, घी, वाटर, और चिकन हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है, स्पाइसेस हमें प्लांट से मिलता है, ऑयल, घी हमें प्लांट से मिलता है, प्लांट या एनिमल से, ठीक है। नेक्स्ट है खीर, खीर बनाने के लिए हमें मिल्क चाहिए, राइस चाहिए, शुगर चाहिए। मिल्क हमें मिलता है एनिमल से, राइस हमें मिलता है प्लांट से, और शुगर भी हमें कैसे मिलता है, प्लांट से ही मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 से हमें क्या कंक्लूजन मिला, प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड, इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, प्लांट्स हमारे जो सोर्स होते हैं फूड के, इंग्रेडिएंट्स जैसे वेजिटेबल, ग्रेन्स, ये सब के, ठीक है। एनिमल्स प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स, और जो एनिमल्स होते हैं वो हमें ये सब प्रोवाइड्स कराते हैं, ठीक है। काउ, गोट, बफेलो आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, घी, क्रीम, चीज़, कर्ड एक्सेट्रा, ठीक है। तो गोट, बफेलो ये सब क्या है, ऐसे एनिमल्स है जो हमें मिल्क प्रोडक्ट देती हैं और मिल्क देती है और मिल्क प्रोडक्ट्स देती हैं, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क, क्या आप कुछ और एनिमल्स बता सकते हो जो हमें क्या देती हैं, ऐसी हमें मिल्क प्रोवाइड कराती हैं।
नेक्स्ट आ जाते हैं टेब 1.3 में, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। ठीक है, प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। प्लांट जो होता है एक सोर्स है फूड का। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट, उसके कौन से पार्ट को हम, कौन सा प्लांट पार्ट को हम सोर्स होता है। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, हमने बहुत सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाई हैं। वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स, हमने प्लांट्स के फ्रूट खाए हैं। सम टाइम रूट्स भी खाई है, सम टाइम स्टेम भी खाई हैं, एंड इवन फ्लावर्स, और उनके फ्लावर्स भी खाए हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन, क्या आपने कभी पम्पकिन खाया है। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड। क्या आपने कभी पम्पकिन के जो फूल होते हैं उसे राइस के पेस्ट में डिप करके और फ्राई करके, क्या आपने कभी ये खाया है। उसे ट्राई ट्राई कीजिए। सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल, कुछ प्लांट्स जो होते हैं एक से एक, दो या दो से ज़्यादा एडिबल पार्ट्स होते हैं उसमें। जैसे कि एग्जांपल इसमें दे रखा है सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स। जो मस्टर्ड प्लांट्स के सीड्स होते हैं उसे हम क्या करते हैं, गिव अस ऑयल, हमें ऑयल देते हैं। और उनकी जो लीव्स होती हैं वो एज अ वेजिटेबल यूज़ होती है, उसको हम वेजिटेबल के तौर पे खाते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड। क्या आप सोच सकते हो कि बनाना प्लांट के और कौन से पार्ट होते हैं जिसे हम खाते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल्स और सोचिए कि कौन से प्लांट का हम कितने पार्ट्स हम उसके खा सकते हैं। वेयर टू और टू मोर पार्ट्स ऑफ सिंगल प्लांट आर यूज एज फूड। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं टेबल 1.4 के, जिसमें है प्लांट पार्ट एज फूड। ठीक है, अब इसमें क्या है, प्लांट्स लिखने हैं और उसके इंग्रेडिएंट लिखने हैं और कौन से प्लांट के कौन से पार्ट से वो हमें मिलता है। जैसे इसमें एग्जांपल है ब्रिंजल करी, हमारा ये फूड आइटम है। ठीक है, इसके इंग्रेडिएंट है क्या क्या है, ब्रिंजल। ठीक है, अब ब्रिंजल हमें कहाँ से, कौन से प्लांट के पार्ट से मिलता है, हमें फ्रूट से मिलता है। ठीक है, प्लांट का जो फ्रूट का वाला हिस्सा होता है वो हमारे ब्रिंजल हमें उससे मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा चिली या स्पाइस है, तो वो भी हमें क्या मिलता है, फ्रूट से मिलता है, प्लांट के फ्रूट से। अब ऑयल, ऑयल ऑयल हमें कहाँ से मिलता है, फ्रॉम ग्राउंड नट, वो क्या होती है, सीड्स होती है। ठीक है, ऐसे हमें और एग्जाम्पल भी लिखने हैं इस टेबल में। नेक्स्ट उससे पहले हमें ये दे रखा है, डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स, हमें अननोन प्लांट्स को टेस्ट नहीं करना है। अराउंड यू, जो आपके आसपास आप देखते हैं, इफ़ दे आर ईटेबल, अगर वो ईटेबल हैं तो उन्हें नहीं खाना है। जो अननोन है उन्हें नहीं खाना है, क्योंकि सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस, क्योंकि सम जो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स होते हैं वो पॉइजनस भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं एक्टिविटी 4 में। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 में आपने जितने भी फूड आइटम्स लिखे हैं, चूज दोज आइटम्स वोज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, उसमें से वो इंग्रेडिएंट चूज करें जो हमें प्लांट से मिलते हैं। Which part of a plant? Identify these and list the food items and plant parts as shown in table 1.4। 1.4 में आपको वो शो करना है। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट आ जाएंगे एक्टिविटी 5 में, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। आपको ड्राई सीड्स लेनी है मूंग और चना की। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स, और उनके स्मॉल थोड़े सीड्स लेने हैं इन अ कंटेनर में, फील्ड विद द वाटर, उसे वाटर से फिल कर देना है। एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे, और पूरे दिन के लिए उसे छोड़ देना है। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर, नेक्स्ट डे आपको वाटर ड्रेन कर लेना है कम्प्लीटली। एंड लीव द सीड्स इन द वेसल, और उन्हें वेसल में छोड़ देना है और रैप करना है किसी वेट क्लोथ से, और उसे पूरे दिन के लिए छोड़ देना है। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड, अगले दिन देखना आप, क्या आपने कोई भी चेंज उस सीड में देखा है। अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स, क्या आपने स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर जैसे ये
वाइट स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर उससे बाहर निकल रहे हैं। क्या आपने ये देखा है? अगर ऐसा हुआ है तो क्या है? इफ़ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, तो आपकी सीड्स क्या होगी? स्प्राउटेड होगी। इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं हुआ है तो दोबारा से उसे वॉश करें और सीड को इन अ वाटर एंड ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे, और उसे अगले दिन के लिए फिर से छोड़ दीजिए। ऐसे चने में ऐसे निकल जाएंगे और मूंग दाल में आपको ऐसे दिखेंगे। Covered with a wet cloth the next day. See if the seeds have sprouted. After washing these sprouted seeds, अगर इसे आपको वॉश करने के बाद स्प्राउट आप उसे खा सकते हैं। स्पाइसेस टेस्टी स्नैक्स के तौर पे भी आप उसे खा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, डू यू नो वेयर द हनी कम्स फ्रॉम? आपको पता है कि हनी आपको कहाँ से मिलता है और हाउ, कैसे मिलता है और वो कैसे होता है? हैव यू सीन अ beehive वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट? आपने कभी beehive देखा? beehive क्या होता है? एक मधुमक्खी का छत्ता होता है। ठीक है। मधुमक्खी के छत्ते को हम beehive बोलते हैं, जहाँ बहुत सारी मक्खियाँ मधुमक्खियाँ जो है वो रहती हैं। ठीक है। हम कहाँ पे थे? beehive where so many bees keep buzzing about. bees are collect nectar from flowers. जो bees होती हैं वो नेक्टर कलेक्ट करती है। एक स्वीट जूस होता है फ्लावर में, वो कलेक्ट करती है और कन्वर्ट करती है उसे हनी में, कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, और उन्हें स्टोर करती है अपने हाइव में, अपने छत्ते में। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। जो फ्लावर्स और नेक्टर होते हैं वो साल में एक ही बार अवेलेबल होते हैं। सो बीज स्टोर दीज नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर। इसीलिए वो अपने यूज़ करने के लिए, पूरे साल भर के यूज़ करने के लिए वो नेक्टर कलेक्ट करती है और अपने हाइव में स्टोर करती है। व्हेन वी फाइंड सच अ बीहाइव, जब हम ऐसे बीहाइव को देखते हैं, वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी, और हम उसको हनी को ले लेते हैं। वट डू एनिमल ईट? अब नेक्स्ट है 1.5 कि अब अभी तक हम देख रहे थे कि इंसान क्या खाते हैं, अब हम देखेंगे एनिमल क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और अ पैट? क्या आपके पास कोई कैटल या पैट है दैट यू टेक केयर ऑफ, जिसकी आप देखभाल करते हैं? अ डॉग, अ कैट, अ बफेलो और अ गोट? ईट यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ अ फूड। अगर आपके घर में कोई जानवर है तो आप उससे अवेयर होंगे कि वो एनिमल क्या खाते हैं। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स? और एनिमल्स का क्या? हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड व्हाट अ स्क्वायरल, पिजन, लिजर्ड और अ स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटिंग एज देयर फूड? क्या आप समझ सकते हो कि दूसरे जानवर, जो छोटे जानवर है, वो क्या खाते होंगे? एक्टिविटी 6 में आ जाते हैं। सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5। 1.5 में काफ़ी एनिमल्स हैं, यहाँ आप देख सकते हो 1.5 टेबल में। फॉर सम ऑफ दैम द टाइप ऑफ फूड दे, और ये सारे एनिमल्स के नाम हैं टेबल 1.5 में। तो इसमें दे रखा है कि ये जो हैं अलग अलग तरीके के एनिमल अलग अलग तरीके के खाना खाते हैं। जैसे कि हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5। 1.5 को देखिए, इसमें जो ग्रुप्स बांटे गए हैं, द एनिमल्स एंटर हेयर एज फॉलोज। प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट इन ग्रुप 1। ग्रुप 1 में हमने उनको रखा है जो केवल प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। ठीक है। उन्हें हम क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस बोलते हैं। ठीक है। देयर आर सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं विच ईट अदर एनिमल्स, जो दूसरे जानवरों को खाते हैं। उन्हें हमें रखा है ग्रुप 2 में, जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं कार्निवोरस। ठीक है। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स? कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दोनों चीज़ें खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं, तो उन्हें हमने तीसरी कैटेगरी में रखा है, जिन्हें हम कहते हैं ओमनिवोरस। ठीक है। तो 3 तरीके के जो होते हैं वो एनिमल्स होते हैं। ठीक है।
प्रिपेयर अ टेबल, दोबारा से एक टेबल बनाइए 1.6 में, एंड एंटर दीज सेपरेटली इन द 3 कॉलम्स, और इन्हें सेपरेट इन जो एनिमल्स को है उन्हें सेपरेट करिए, ठीक है। सेपरेट करके इसमें लिखिए कि कौन से, जैसे इसमें एग्जांपल देगा हर्बीवोरस। हर्बीवोरस मैंने आपको बताया जो केवल एनिमल, वो जो केवल प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, जैसे काउ, तो ये हर्बीवोरस में आ गई, ठीक है। कार्निवोरस जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, जैसे लायन, लायन दूसरे जानवरों को खाता है, इसलिए वो कार्निवोरस में आ गया। ओमनीवोरस जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, जैसे डॉग, वो दोनों खाता है, ठीक है। Next, we know that there are many among us who do not get sufficient food. We need to find ways by which more food can be produced in the country. हमने देखा है कि कई सारे जितने लोग हैं जो कि खाना जिन्हें नहीं मिल पाता, तो हमें ऐसे वेज ढूंढने हैं जिससे कि हमारी कंट्री में और जो फूड का उत्पादन है, प्रोडक्ट है, वो और बढ़े, और हम जो है जितने भी गरीब लोग हैं या जिन तक खाना नहीं पहुंच पाता उन तक भी खाना पहुंचे। दैट विल नॉट बी इनफ, वी विल need to find ways to ensure that these food is made easily available to each one of us, ठीक है। तो हमें ये ऐसे वेज ढूंढने हैं जिससे कि इजीली जो होता है सबके पास इजीली खाना पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर 1 है एनसीईआरटी का, क्लास 6 का, ये ख़त्म होता है। और ऐसी और वीडियोस और चैप्टर्स को पढ़ने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को भी दबाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।